Welcome to the YouTube channel of ChemLover. In this part of the video, we'll discuss exercise 1.4 from some basic concepts of the chemistry. तो आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास दैट्स क्वेश्चन नंबर 1.4 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें निकालना है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस होगा फ्रॉम दीज थ्री पार्ट्स। दिस इज पार्ट फर्स्ट व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन एयर, and part second when 1 mole of carbon is burnt in 16 grams of dioxygen, and part third is when 2 moles of carbon are burnt in 16 grams of dioxygen. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना है मोल कंसेप्ट को। यहाँ पे हमें अप्लाई करना है मोल कंसेप्ट को। तो पहला पार्ट अगर हम लिखे, पहले पार्ट में कहा गया है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन एयर। तो हमें यहाँ पे कार्बन की कंबशन रिएक्शन लिखनी है। कार्बन की कंबशन रिएक्शन मतलब कार्बन इट कंबाइन्स विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द कंबशन रिएक्शन ऑफ कार्बन। अगर हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री देखेंगे, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, सो इट्स आस्क्ड 1 मोल ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी दी गई है दैट्स 1 मोल and it combines with 1 mole of oxygen। तो यहाँ पे stoichiometry 1 है, therefore it's 1 mole of oxygen and it gives 1 mole of carbon dioxide। तो यहाँ से हमें बन रहा है 1 mole of carbon dioxide। तो बेसिकली हमें यहाँ पे amount of carbon dioxide निकालना है। तो amount को कैसे निकालते हैं? from the mole concept। तो mole concept से हम number of moles is equal to mass, that's amount, divided by molar mass। तो यहाँ पे हमें मास निकालना है, मतलब अमाउंट निकालना है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के फ्रॉम कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इट इज इक्वल टू 1 मोल। तो यहाँ पे n का वैल्यू है दैट्स 1 एंड मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो विल कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मासेस। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, बट वी हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स, देयरफॉर इट विल बिकम 32। सो इट इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो यहाँ पे इस नंबर ऑफ मोल को 44 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी 44 ग्राम। तो बेसिकली जब हम 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्नट करते हैं विद 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन, तो क्या हमें मिलता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है दैट्स 1 मोल विच इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो पहले वाले पार्ट का हमारे पास आंसर आएगा 44 ग्राम। तो क्लियरली हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया, मोल कंसेप्ट। ना देखो हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट हम यूज करेंगे दैट्स नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट। तो पार्ट सेकंड को हम यहाँ पे यूज मतलब वी विल सॉल्व पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में अगेन कार्बन इज बर्नट इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन। अगेन हमें कंबशन रिएक्शन लिखनी है, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके बाद हमें इनकी क्वांटिटी लिखनी है। तो क्वांटिटी यहाँ पे कार्बन का 1 मोल है और ऑक्सीजन का हमारे पास दिया गया है 16 ग्राम्स, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास प्रोड्यूस होगा 1 मोल। तो यहाँ से 1 मोल हमें निकालना है कितना प्रोड्यूस होगा। तो देखो पहले मैं इस क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिखूंगा। तो कार्बन का लिखा है 1 मोल, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, बट ऑक्सीजन के ग्राम्स हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने। अगेन वी विल यूज द मोल कंसेप्ट ऑफ फार्मूला दैट्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास यहाँ पे 16 है, आई कैन राइट 16 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट्स 32। इट विल कम आउट टू बी 1/2 and which comes out to be 0.5। तो यहाँ पे जो 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन है दैट्स इक्वल टू 0.5 मोल। तो देखो अब यहाँ पे हम LR का कंसेप्ट लगाएंगे, मतलब दूसरा कंसेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट्स लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट। तो लिमिटिंग रिएजेंट मतलब इसको LR शॉर्ट में बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाना। तो लिमिटिंग रिएजेंट कब हम लगाएंगे? देखो हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन है, बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन दे आर लेस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर लेस, वी हैव ओनली 0.5 मोल्स। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन के मोल्स है वो कम है देन दैट ऑफ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड हमारे पास 1 मोल था, बट द क्वांटिटी इज 0.5। इसलिए
जो भी क्वांटिटी रिक्वायर्ड से कम होगी उसको हम LR लेते हैं, देयरफॉर दिस बिकम्स LR। LR का मतलब क्या है? विद रेस्पेक्ट टू दिस लिमिटिंग रिएजेंट हम प्रोडक्ट को डिटरमाइन करेंगे। तो विद रेस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट मतलब अगर 1 मोल बर्न करेगा विद 1 मोल तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे 1 मोल बर्न करता है विद 0.5 मोल, तो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? लेट्स राइट ओवर हियर। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है दैट इज 0.5 मोल्स। तो 1 मोल से अगर 1 मोल बनता है 0.5 मोल्स ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ O2 से कितना बनेगा? 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें 0.5 मोल्स ऑफ मतलब यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसकी टर्म्स में हमें प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है। तो अब इस 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेंगे अमाउंट में। तो अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यूजिंग दिस फार्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू N इंटू एम। यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे N इंटू एम। तो N जो हमारे पास यहाँ पे है दैट्स नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.5, और M जो यहाँ पे है दैट्स मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट्स 44 ग्राम। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 5/10 which will be equal to 5/10 which will be equal to 5/10 into 44 gram. So this will come out to be 5 1s are 5, 5 2s are 10, so 222s are. So इसमें जो हमें amount of carbon dioxide मिलता है from this limiting reagent concept that is 22 grams. So 22 grams of carbon dioxide है produced. Therefore part 2 का आंसर बनेगा 22 grams. अब उसके बाद हम पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे। 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ तक आप याद रख सकते हो, यहाँ पे हमने सिर्फ मोल कंसेप्ट को यूज किया और यहाँ पे हमने मोल कंसेप्ट प्लस लिमिटिंग रिएजेंट को यूज किया। मोल कंसेप्ट प्लस लिमिटिंग रिएजेंट LR। तो केस थर्ड में भी हमें एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करना है। तो केस थर्ड जो हमारे पास है दैट इज थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है 2 मोल्स ऑफ कार्बन, मतलब यही कंबशन रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट। तो यहाँ पे जो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पे जो क्वांटिटी गिवन है दैट्स 2 मोल्स, और इट इज आस्क्ड इट रिएक्ट्स विद 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन, इट गिव्स दिस कार्बन डाइऑक्साइड। तो निकालना है हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट्स प्रोड्यूस्ड, ये हमें निकालना है। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास 16 है ऑक्सीजन का, मोलर मास इसका 32 है। 16 1s are 16 2s are, दिस अगेन कम्स आउट टू बी 0.5 मोल्स। तो यहाँ पे भी 0.5 मोल्स आता है। अगेन इस क्वांटिटी को एक बार हम फिर लिखेंगे, कार्बन के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के हमारे पास 0.5 मोल्स हैं, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के हमें यहाँ अमाउंट निकालना है। तो इतना हमें पता है कि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखो यहाँ पे हमें 2 मोल्स ऑफ कार्बन है, बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द रिक्वायर्ड हमारे पास 2 मोल्स होनी चाहिए, बट यहाँ पे लेस है, इसलिए हम इस ऑक्सीजन की क्वांटिटी को लिमिटिंग रिएजेंट मान के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। So limiting, we will change the direction of approach of our question. So यहाँ से स्टार्ट ना करके हम लिमिटिंग रिएजेंट को यहाँ पे यूज करके अमाउंट निकालेंगे। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट में 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन, तो दिस विल कंबाइन विद 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन। तो 1 मोल से अगर 1 बनता है 0.5 से 0.5 मोल बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.5 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन combines with 0.5 moles of carbon to give me 0.5 moles of carbon dioxide। बस अब क्या करना है, यहाँ पे 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना है हमें अमाउंट में। तो बस इसको अमाउंट में कन्वर्ट करो। अमाउंट इज इक्वल टू दैट्स m, इट्स इक्वल टू n इंटू m। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज 0.5 इंटू m दैट्स मोलर मास दैट्स 44 अगेन। So this will be equal to 5 divided by 10 into 44. So this will be again equal to 1/2, that's 22. So this will again be equal to 22 gram. So I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। Now let's write the answer of this third part. This is again 22 gram.
So guys, if you really like my videos, you can follow me on YouTube channel, that's Chemlover, on my Facebook page, that's Chemlover, and on my Telegram channel, that's Chemlover. Thanks for being with me and thanks for watching this video.